हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम, जो कि ये प्रॉब्लम आपको जेईई एडवांस में पूछा है। इसके पहले ये जो सीरीज चल रहा है जेईई एडवांस का, इसमें हम पहले कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई और एसी। ये जितना भी 12th पार्ट का 12th क्लास का जो चैप्टर है वो मेजर चैप्टर है और है तो भी मॉडर्न फिजिक्स, तो उसको तो हम बाद में लाएंगे। तो इस पे हमारा पूरा व्यू है कि इस पे हम पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम 11th वाला मैकेनिक्स पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। जैसे एसएचएम हम पहले कर चुके हैं इसी वाले सीरीज में, और भी बहुत सारे चैप्टर उसमें हम करेंगे, लेकिन अभी हम 12th पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हम जेईई मेंस का सीरीज इसी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ईएमआई, एसी और मैग्नेटिक फील्ड, इस 3 चैप्टर पे आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे थे सारे को हम इसमें कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये कहना है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है। इस पे हम बहुत सारा आपको थ्योरी पार्ट पहले कवर अप कर चुके हैं, तो इसलिए हम अब चाहते हैं, और इससे पहले हम सारे एचसी वर्मा का सीरीज हम पहले कवर अप कर चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ आपके लिए जेईई एडवांस का सीरीज बचा है। और जेईई मेंस भी हम पहले कवर अप कर चुके हैं, तो सिर्फ जेईई एडवांस अभी चलने वाला है। उसके बाद मैकेनिक्स हम कवर अप करेंगे और ऐसे ही सीरीज ये चलता रहेगा। तो यहाँ से आपको ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, an electron and proton are moving a straight parallel path with same velocity, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है। an electron and a proton are moving on a straight parallel path with same velocity. They enter semi-infinite region of uniform magnetic field परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें वो क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी सेम है। तो जैसा कि हम इसमें रेडियस का फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं, r दैट इज इक्वल टू mv बाय क्यूबी। तो सिंपल सा बात है कि मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या नेग्लेजिबल ही उसे मानिए। मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी मच 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 लेस देन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो जिसके वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी इक्वल है, तो मास जिसका ज्यादा होगा, यानी कि मास इलेक्ट्रॉन का कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस कम होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ज्यादा होगा। तो आइए अब देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी जो है बोर्ड वाले प्लेन में है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका, इनवर्ड है। अब ध्यान से देखिए, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें क्या करेगा, इंटर करेगा, और वो अपने सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी क्या है, हैव सेम वेलोसिटी। अब जैसा कि अभी हम बताए थे कि रेडियस क्या होता है, r इक्वल टू mv बाय क्यूबी।
तो इसमें इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का बहुत बहुत इज मच 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 लेस विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन। हेंस रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इन किया थीटा एंगल से, तो ये इस टाइप से एग्जिट भी करेगा, तो थीटा ही एंगल से ये एग्जिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्रोटॉन इन किया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या है, वेलोसिटी सेम ही है, हैव सेम कंटेन सेम वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स कैसे लगेगा, तो v क्रॉस b। तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी अगर थीटा एंगल से जा रहा है तो कुछ ऐसा ही जाएगा। तो v क्रॉस b, तो v आगे क्रॉस b, तो ये थंब का डायरेक्शन होगा। तो याद रखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ये जो फिंगर है, फिंगर इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस पाम इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस दिस थंब इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, आई डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स जब उसमें करंट मूव करता है, और एक क्या है v क्रॉस बी, q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये भी आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। जब वो चार्ज के फॉर्म में हो तब हम ये यूज करते हैं, और जब वो करंट के फॉर्म में हो तब हम ये यूज करते हैं। तो जब करंट के फॉर्म में रहे तो आई डी एल क्रॉस बी, और डी एल का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। और जब करंट ना हो तो अगर हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है और एक चार्ज है जिसका वेलोसिटी v है, तो ये आपका आ जाएगा Fm, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का दो फॉर्मूला है, तो एक बार ये यूज कर, तो ये यहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं क्योंकि करंट मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। तो v क्रॉस b, तो v क्या हो जाएगा, v इस केस में क्योंकि ये सर्कल बनाएगा, इसका शेप जो है सर्कल बनेगा विथ एंगल थीटा। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट, यानी कि डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी the direction of velocity is along the direction of velocity is along the along the tangent, along the tangent at that point, at that particular point, at that particular point। तो अगर कहीं भी आपको क्या निकालना है, v का डायरेक्शन, तो v क्या है, v अलोंग द टेंजेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये आपका सेंटर हो जाएगा इधर, तो सेंटर से इसको मैच अगर हम कराते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। थीटा से इन किया है तो ये थीटा से एग्जिट b करेगा, ये भी थीटा बनाएगा, तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पे ये कुछ ऐसा बनाएगा 2 थीटा। तो जैसा कि मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, क्या होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं, इट इज नेग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे डायरेक्शन जो है v का क्या है, v का डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट इधर, यहाँ पे हो जाएगा इधर अलोंग द टेंजेंट इधर। तो हर जगह इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, हर जगह डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है। तो ये आपका आ गया क्या, r दैट इज रेडियस mv/qb। तो मास वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेम है, चार्ज सेम है बट साइन अलग है बस। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हम पहले ही बता दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से आपका ये आ गया कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
तो ये आपका आ गया। तो यहां से आपका क्या हो गया, टाइम निकालना था, इस बार रेडियस नहीं निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो टाइम आपको होता है कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड। इस केस में वेलोसिटी होगा, क्योंकि स्पीड आप स्पीड भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ये सर्कल में मूव करता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, mv²/r। तो ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, along द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट कहीं पे किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर P है, इस पॉइंट है Q, तो ये S, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो क्या करेंगे, वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वे। उसके बाद अगर हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो v इधर है, क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए, अलोंग द सेंटर आ रहा है, तो ये सेंटर के अलोंग इसमें फोर्स लगेगा। तो इसके बाहर डायरेक्शन में क्या होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, यू नो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से आपको क्लियरली क्या हो दिख जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल लिए, रेडियस। अब हम इसका टाइम निकालेंगे। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले बताए हैं कि समझिए कि एक कर्व है, ये आर्क है, दिस इज आर्क। आर्क के केस में अगर हम ये निकालें, ये तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, हमको टाइम चाहिए। तो टाइम कितना के लिए, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम t दे देते हैं, और इस पॉइंट को अगर s, तो t से s जाने में ये, या s से t जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम which is travel due to uniform magnetic field, in uniform magnetic field। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में t से s जाने में, यानी कि ts जाने में इसको कितना डिस्टेंस, पहले हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। उसके बाद क्या, उसके वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों का सेम है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो पहले हमको ये पता तो होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस के लिए हमेशा यूज करते हैं, ये अगर थीटा है, सपोज डेट अगर ये थीटा है और ये लेंथ इसका l है और ये रेडियस इसका r है, तो हम बहुत बार इस टाइप का फॉर्मूला हम यूज किए हैं कि अगर इसका रेडियस r है, इसका लेंथ l है, और ये अगर l लेंथ सेंटर पे, इसके सेंटर पे थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो ये जो हो जाता है, इस केस में रिलेशन थीटा बराबर l/r होता है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कहीं भी अब अगर हम अब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्क है, दिस इज आर्क which subtend theta angle at the center of this circle and it contain its radius that is capital R. So L यानी R क्या हो जाएगा, L that is equal to theta into R. So it's very important. ये बहुत बार हम यूज करेंगे, तो उसी के केस में हम इसमें भी यूज करेंगे। तो डिस्टेंस जो होगा यानी L, तो इसमें जो कवर कर रहा है ये जो इस टाइप से इसका डिस्टेंस है। यहाँ से सिंपल सा बात है, यहाँ से प्रोटॉन इन किया, प्रोटॉन एग्जिट भी किया, थीटा एंगल से इन किया, थीटा एंगल से एग्जिट किया। हर जगह इसका क्या है, डायरेक्शन बदल रहा है, v क्रॉस b। इस डायरेक्शन p में इधर है v, तो v क्रॉस b यानी अलोंग द सेंटर v क्रॉस b, अलोंग द सेंटर v क्रॉस b, अलोंग द सेंटर v क्रॉस b, अलोंग द सेंटर, यानी अलोंग द सेंटर इसका क्या लग रहा है, इसीलिए ये सर्कल बन रहा है। ये आगे क्यों नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है हर बार अलोंग द सेंटर। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर, दैट इज O। तो क्या हो रहा है, v क्रॉस b, v चेंज कर रहा है, जिसके वजह से हर बार अलोंग द सेंटर इसका फोर्स लग रहा है, और ये सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस r है, और ये प्रोटॉन है तो मास इसका m होगा। अब ध्यान से देखिए, आर्क का फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा एंगल जब सबस्टेंड करे सेंटर पे, तो ये भी एंगल क्या कर रहा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि थीटा से इन किया है, तो ये थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सेंटर पे इसका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एंगल। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, ये पूरा ST, यानी ST क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल
इन मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड। इसमें क्या है, टी से एस जाने में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एस से टी तक। तो ये आपका आ गया कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एस से टी तक। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, वी क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए, हर बार वी क्रॉस बी अलोंग द सेंटर आ जाता है। तो यानी कि सेंट्रीपिटल एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसका शेप जो है, अगर ये थीटा एंगल से होता और अगर इस पे फोर्स नहीं लगता सेंटर के अलोंग, तो इसका शेप कर्व सरफेस नहीं बनता। हर बार वी क्रॉस बी, तो आपका क्या आ रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स। ड्यू टू दिस थीटा बिकम्स, यानी कि इसका आर्क जो होगा, तो यहाँ पे क्या है, सबस्टेंस कितना कर रहा है 2 थीटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 थीटा इंटू आर। अब आपको क्या होगा, डिस्टेंस पता चल गया। तो टाइम फॉर प्रोटॉन, टीपी, दैट इज टाइम फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एस से टी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस किया, तो यहां से आर्क का वैल्यू क्या होता है, थीटा बराबर एल बाय आर। सो थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी के लिए हम हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं आर बराबर एम वी, और मास यहाँ पे प्रोटॉन का हो जाएगा तो एम पी लिख देते हैं वी बाय क्यू बी। तो यहाँ से v का वैल्यू अगर आप निकालें, सो यू नो डैट r रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस ये आपका r हो जाएगा। तो ये सर्कल का रेडियस r होगा, तो r इंटू वी। तो यहां से आपका आ जाएगा r, क्यों क्या है, प्रोटॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही होता है, बस खाली अपोजिट डायरेक्शन होता है, अब अपोजिट नेचर। चार्ज सेम होता है, बस मास अलग होता है। मास इतना केजी हो जाता है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो यहां से आपका आ जाएगा b डिवाइडेड बाय mp। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वैल्यू अब रख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपका क्या आ गया r, जो कि इसका रेडियस है, q इंटू b डिवाइडेड बाय mp। ये आपका आ गया टाइम। टाइम किसके लिए, तो टाइम फॉर प्रोटॉन। टाइम ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड, ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, ड्यू टू ट्रैवल ड्यू टू प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन की वजह से ये आपका आ गया। तो अब हम देखते हैं इसमें, अब इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं कि टाइम किसका होगा। तो सिंपल सा बात है कि यही वाला फॉर्मूला आएगा। अब ध्यान से देखिए, पी एम पी प्रोटॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा है कि किसका टाइम ज्यादा लगेगा, टीपी इज ग्रेटर देन टीई, यानी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा कि प्रोटॉन का ज्यादा होगा। तो अभी हम पहले प्रोटॉन का निकाले हैं, अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। होपफुली ये आपको बहुत बेसिक सा चीज था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इतना ही काम उसमें भी करेंगे, उसमें भी जो वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट होगा, उसमें भी हम यही लिखेंगे v क्रॉस b। तो हर बार अलोंग द सेंटर उसमें भी फोर्स लगेगा, तो उसमें भी हम लिखेंगे थीटा बराबर एल बाय आर, यानी एज सेम एज एम डी बाई क्यू बी। बस उसमें क्या हो जाएगा कि मास जो है इलेक्ट्रॉन का था वो मास प्रोटॉन का हो जाएगा, चार्ज दोनों में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम है, यानी हर चीज कंडीशन सेम ही होगा, कुछ भी कंडीशन अलग नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसी को कट कॉपी पेस्ट कर देंगे, और इसमें कुछ नया कंसेप्ट हमको नहीं ऐड करना था। जो कंसेप्ट था वो अब तक हम डील, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको रेडियस के बारे में हम अभी बताए थे, टाइम जो कि प्रोटॉन के लिए आया था, तो टोटल डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस आपका था 2 थीटा इंटू आर, और v का डिस्टेंस था r इंटू क्यू बी बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपका आ गया था टाइम ट्रेवल ड्यू टू प्रोटॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या था, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड ऑफ दिस प्लेन
एंड वेलोसिटी विच इज मूव्स अलोंग द होगा। अब हम देखेंगे, प्रोटॉन का केस देख लिए, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें भी डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा थीटा एंगल से इसमें इन किया इलेक्ट्रॉन, और समझिए v वेलोसिटी से इन किया, और वेलोसिटी इस केस में भी होगा इस केस में भी वही होगा जो पिछले केस में था कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग, कर्व पाथ बनाएगा, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी the direction of velocity is directed along the direction of velocity is directed along the direction of tangent, directed along tangent, तो यहां से आपका आ जाएगा v क्रॉस b। हम क्या रखेंगे, इस बार इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो ये यहां पे थीटा एंगल से इंटर कर रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही काम जो हम पहले किए थे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ पे अगर हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो ये सिंपल सा बात है, यहाँ से इन किया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से इन किया है, तो थीटा एंगल से क्या होगा, एग्जिट भी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विच इज मूव्स विथ एंगल थीटा एंड एग्जिट विथ एंगल थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, Q चार्ज V क्रॉस B, तो ये आपका आ जाएगा FM का वैल्यू। FM का वैल्यू हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो I BL क्रॉस B, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। जब उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब उस सर्किट में सिर्फ चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर हम यहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो कि थीटा एंगल से इसमें इंटर किया है, इलेक्ट्रॉन विच इंटर्स इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ एंगल थीटा एंड एग्जिट विथ एंगल थीटा, तो यहां से थीटा एंगल से एंट्री किया है और एग्जिट भी यहां से थीटा से ही कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, क्रॉस है। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या होगा, इधर कहीं सेंटर पर होगा, तो यहां से अगर हम निकालें तो आर्क का वैल्यू हम फिर निकालेंगे। तो यहां से अगर हम आर्क निकालें तो टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल 2 पाई, और यहां से अगर ये थीटा है और ये भी अगर थीटा है तो ये आपका आ जाएगा सिंपली, ये आपका आ जाएगा 2 थीटा। पिछले केस में जैसे हम किए थे वही है। तो टोटल कितना एंगल होता है, तो टोटल 2 पाई एंगल होता है, 360 होता है, और इसमें क्या है 2 पाई। तो 2 पाई के केस में यहां से आपका आ जाएगा टोटल एंगल, इसमें क्या है आपको दिया हुआ, टोटल एंगल अगर ये पूरा सर्कल बनाता तो क्या होता 2 पाई, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं बना है, तो इसमें हाँ हर बार की तरह हम यूज करते हैं एक आर्क जिसका लेंथ L है, जो कि सेंटर पे, जो कि अपने सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है। इसका रेडियस R है, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी हम बताए थे L/R, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्क, ये L क्या है, आर्क है, तो L बराबर डेट इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो ये आपका सिंपली वैल्यू आ गया। तो अगर हमको टाइम चाहिए तो इसका अगर हमको टाइम निकालना है तो ये आपका आ जाएगा P वैल्यू और ये आपका आ जाएगा Q। तो पूरा इसको कवर करने में, पूरा इसको
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने में, यानी कि P से Q पॉइंट तक जाने में सपोज दैट टाइम T लगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, P से Q तक जाने में इसका टाइम क्या लगा, T टाइम लगा। तो ये T टाइम हमको निकालना है। तो T टाइम के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम जब भी हम निकालते हैं तो टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, और इस सर्कल में क्या हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि हर टाइम इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहां से आपका आ जाएगा डिस्टेंस जो हो जाएगा, एंगल इस बार क्या है, टोटल कितना है 2 पाई, इसमें बस 2 थीटा एंगल, क्योंकि थीटा से ये आए, ये थीटा से इंटर कर रहा है, तो और थीटा से क्या हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा प्लस थीटा, ये एंगल टोटल आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोटल आर्क का डिस्टेंस थीटा इंटू 2r। तो थीटा इस बार क्या हो जाएगा, तो थीटा इस बार आपका हो जाएगा थीटा और थीटा दैट इज 2 थीटा। तो टोटल कितना होता है एक सर्कल में 2 पाई 360, इसमें बस 2 थीटा बच गया है। तो इतना आर्क, इसको अगर आर्क हम पूरा बनाएं तो ये बचेगा, और जो कि सेंटर पे कितना सब्सटेंड करेगा, 2 थीटा एंगल सब्सटेंड करेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 थीटा, यानी कि ये आपका आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो इस बार आपको थीटा का वैल्यू निकल गया, तो थीटा क्या हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसके रेडियस से। अब रेडियस किसका होगा, इस बार रेडियस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, पिछला बार प्रोटॉन का था, तो ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। बस ये आपका आ जाएगा एल का वैल्यू, यानी एल यानी डिस्टेंस, यानी कि इस आर्क का डिस्टेंस क्या होता है, थीटा इंटू आर। तो थीटा क्या था 2 पाई माइनस 2 थीटा, और यहां से आपका आ जाएगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग, velocity is directed along the direction of, velocity is directed along the direction of, directed along the tangent, directed along the tangent। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग दिस टेंजेंट। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर निकालें तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, और रेडियस क्या हो जाएगा आर ई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी को v ले लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि r दैट इज इक्वल टू mv बाय qb। तो यहाँ से अगर v का वैल्यू हम निकालें तो r e फॉर इलेक्ट्रॉन, आर ई इंटू क्यू बी बाई एम ई। तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो आर ई से आर ई कैंसिल, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, आर ई का वैल्यू यहाँ से वी का वैल्यू रख देंगे इंटू आर ई इंटू क्यू बी इंटू एम ई। तो आर ई से आर ई कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली वैल्यू आपका आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, और इधर आपका आ जाएगा एम ई, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू बी दैट इज इक्वल टू टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके केस में टाइम का वैल्यू ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन के लिए आपका आ गया ये, और इलेक्ट्रॉन के लिए आपका आ गया ये। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि किसका टाइम ज्यादा होगा, यानी कि वेदर टाइम टीपी इज ग्रेटर देन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा कि प्रोटॉन को लगेगा। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम जैसा कि बताया कि मास जो है प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, तब वही फैक्टर होगा इसमें हम निकालने के लिए। तो इसमें टाइम अगर हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा आर से आर कैंसिल, तो यहाँ टीपी का वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा 2 थीटा इंटू एम पी डिवाइडेड बाय क्यू बी। और यहाँ पे अगर हम टी ई का वैल्यू निकालें
तो आपका आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम ई इंटू क्यू बी। तो ध्यान से देखिए, चार्ज तो दोनों का सेम ही रहेगा, बस नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज दोनों का सेम ही रहता है, बस उसमें फर्क क्या पड़ेगा, चार्ज दोनों का सेम रहेगा, बस साइन अपोजिट होता है, बस नेचर अलग अलग होता है। तो Q और B दोनों के लिए सेम। अब देखिए थीटा थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर थीटा को तो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी मच 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो अब ध्यान से मास इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो बहुत कम होगा, तो TP यानी प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा, यानी TP इज ग्रेटर देन TE, यानी प्रोटॉन को ज्यादा समय लगेगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने में, और इसको कम लगेगा क्योंकि मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो इस ये TP का वैल्यू ज्यादा होगा और TE का वैल्यू कम होगा, यानी कि प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा इसमें मूव करने में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा। सो दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर रेडियस, टाइम पीरियड एंड ऑफ कोर्स सारा। अब इसमें अगर हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के लिए हम v क्रॉस b लेते हैं। तो ध्यान से देखिए v इधर अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे 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 अलोंग द टेंजेंट। तो हर जगह क्या दिख रहा है आपको, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द टेंजेंट है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेंजेंट की तरफ इस टाइप से वर्कआउट कर रहा है, तो टेंजेंट की तरफ यहाँ से वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो v इधर है, v क्रॉस b अंदर, तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, v क्रॉस b ऊपर लग रहा है, तो यानी कि आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है, यानी कि इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में जिधर लगता है तो इलेक्ट्रॉन में उसके अपोजिट लगेगा, तो क्या लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। इस पॉइंट पे अगर देखें तो v इधर है, v क्रॉस b, तो क्या है, बाहर लग रहा है, इस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है। इधर पे देखेंगे तो v क्रॉस b, तो इधर भी आपका बाहर ही दिखेगा, ये भी आपका बाहर, यहां भी आपको क्या दिखेगा, बाहर ही दिखेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपका क्या दिखेगा, बाहर ही दिखेगा। तो क्या देखिए, तो पिछला वाले में हम देख रहे थे अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द सेंटर लग रहा था, और ये क्या लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो दोनों में हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो लग रहा है यहाँ पे आपको लगेगा दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो रियली में इसको जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे हमेशा लगता है प्रोटॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, सेंट्री अलोंग द सेंटर नहीं लग रहा है, क्या है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग, फोर्स इज directed along radially outward, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, यानी कि हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स बिहेव्स लाइक ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो पिछला बार क्या था, अलोंग द सेंटर, अब क्या है, अलोंग रेडियली आउटवर्ड। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे ये लग रहा है, तो अब टीपी का वैल्यू, इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे, रेडियस का वैल्यू पूछ सकता था, रेडियस किसका ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा होगा, टाइम किसका लगेगा, तो जिसका मास ज्यादा है, तो सारा चीज तो रेडियस पे है। और सिंपल सा बात है, डायरेक्शन पूछ सकता है, तो इसका रेडियली आउटवर्ड है, उसका यानी एक में सेंट्रीपिटल है, यानी सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल।
तो ये आपको सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. सो होपफुली दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन रेडियस, direction of velocity, direction of magnetic force in uniform magnetic field, all the direction and value of time and value of radius